नमस्कार। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपको मैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पार्ट 1 पिछले वर्षों पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 2020 के अब तक आए हुए क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। में उत्तरी सीमा का प्रहरी कह दीजिए, उत्तर बड़कीवाड़ कह सकते हैं। एकमात्र ऐसा दुर्ग है पूरे राजस्थान में जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के जोहर के प्रमाण भी मिले हैं। सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण हुए वो यहीं पर हुए हैं। निर्माण करवाया था भूपत बाटी ने, ठीक है, निर्माण करवाया था भूपत बाटी या भूपात बाटी कह दीजिए। जैसलमेर में जो बाटी राजवंश हुआ था उसी के संस्थापक थे। 285 में करवाया था इन्होंने। कुछ बुकों में ये 298 मिल सकता है आपको, 298, तो कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर। सेम है, अलग अलग बुकों में थोड़ा सा इसकी डेट को लेकर अलग अलग डाटा मिल जाते हैं। कुछ में आपको ये 285 मिलेगा तो कुछ में ये 298 मिलेगा। भूपत बाटी जो कि जैसलमेर के भाटी वंश के संस्थापक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उत्तर भड़कीवाड़ भी इसी दुर्ग को कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए दूसरा है कि शाहबाद दुर्ग जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। शाहबाद दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकूट पर्वत पर है, परवन पर्वत पर है, मेसा पठार पर है या भामती पहाड़ी पर है? बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। जी, परवन नदी भी है राजस्थान में, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, कौन से? शाहबाद दुर्ग जो है ये भामती पहाड़ी पर स्थित है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेसा पठार पर आपको याद होगा चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा पठार पर स्थित है। और त्रिकूट पर्वत पर आपको याद होगा जैसलमेर का जो दुर्ग है वो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, त्रिकूट पहाड़ी पर, सॉरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी भामती पहाड़ी पर स्थित है। डी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि विजयगढ़ी है वो किस दुर्ग में स्थित है। विजयगढ़ी कौन से दुर्ग का हिस्सा आता है? ये विजयगढ़ी को नॉर्मली लघु दुर्ग भी कह देते हैं, लघुगढ़ी दुर्ग या लघु दुर्ग कहते हैं। किस दुर्ग का हिस्सा है ये? किस दुर्ग के अंतर्गत आता है? जयगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या मेहरानगढ़ दुर्ग में? मोनिका जी, नीतू जी, पंकज जी, सर किस दुर्ग का हिस्सा है? विजयगढ़ी आता है जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग टीले का टीला जिसको कहते हैं, कहां पर है? ईर पहाड़ी पर बना हुआ है, जयपुर में आता है। जयसिंह ने जिसका निर्माण करवाया था। एशिया का तोपखाना जो यहीं पर है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो भी इसी में आती है। तो जयगढ़ दुर्ग में आता है विजयगढ़ दुर्ग, विजयगढ़ी जिसको लघु दुर्ग भी कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर है। जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गोरा बादल महल, गोरा बादल महल और नौलखा बुरुज राजस्थान के किस दुर्ग में आता है? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, रणथंभौर दुर्ग में या जालोर दुर्ग में? गोरा बादल का महल, पद्मनी का महल, जी कौन सी दुर्ग है? नौलखा बुरुज किस दुर्ग में आता है? राजस्थान का ये कह दीजिए एक दुर्ग जो कि आकार का है, मेसा के पठार पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग आता है, दुर्गों का दुर्ग, दुर्गों का सिरमौर जिसको हम कह देते हैं, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी चित्तौड़गढ़, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। यहां पर एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दो आप कि ये तो आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, लेकिन इसकी जानकारी कहां से मिलती है कि इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था? जानकारी किस लेख से या किस अभिलेख से मिलती है? कमेंट करके बता देना सारे के सारे। और राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है ये एरिया के मामले में, एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जिसमें कृषि होती है। आकृति कैसी है? व्हेल मछली के आकार की है। कौन से पठार पर स्थित है? मेसा पठार पर स्थित है। और क्वेश्चन तो ये भी कि मेसा पठार किस जिले में आता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिले में आता है। चलिए तो 1 नंबर आपका राइट आंसर है। जी बिल्कुल से कुमारपाल के लेख से मिली थी जानकारी। कुमारपाल का लेख जो था उससे हमें जानकारी मिलती है कि चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि पहले मौर्यों का शासन हुआ करता था। बप्पा रावल याद होंगे जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक थे मानमौरी, जिसको हराकर 734 में चित्तौड़ पर अधिकार किया था और नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आता है चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा आता है?
जी, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा आता है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, जूनागढ़ या जैसलमेर? ऐसा दुर्ग जिसमें सबसे ज्यादा बुर्ज बने हुए हैं, 99 बुर्ज। ऐसा दुर्ग जिसका जो परकोटा है उसकी आकृति घाघरे नुमा है, इसीलिए उसको कमरकोट भी कह देते हैं। ऐसा दुर्ग जिसमें एक ऐसा कुआं है जिसके बारे में एक किंवदंती है, यानी मान्यता है कि कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका निर्माण किया था। जैसलमेर का दुर्ग। जी, जैसलमेर का किला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आता है, जो राजस्थान में 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था और जैसलमेर की स्थापना भी की थी, जैसलमेर को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में बनी हुई है? मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? बता दीजिए। गागरोन के दुर्ग में, जालोर में, शेरगढ़ दुर्ग जो कि धौलपुर का है, क्योंकि शेरगढ़ 2 आते हैं राजस्थान में, ठीक है, या फिर शिवाना का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग आपको याद होगा झालावाड़ जिले में है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ जिले में आता है। जालोर का जालोर में है। शेरगढ़ जो कि एक धौलपुर में है, एक बारां में आता है, और शिवाना का दुर्ग आता है बाड़मेर जिले में। तो शाह मलिक शाह की दरगाह कहां पर है? जालोर के दुर्ग में है, जालोर के दुर्ग में है। तो गागरोन के दुर्ग में किसकी दरगाह है? मीठे शाह की दरगाह, जो औरंगजेब की टाइम पर बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के यशस्वी पता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, यानी पता सिसोदिया का स्मारक भी है और उनकी छतरी भी है, लेकिन है कहां पर? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में टोटल 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनको 7 पोल कह देते हैं। राम पोल है, हनुमान पोल है, गणेश पोल है, पांडन पोल है, जुड़वा पोल है, ठीक है। तो बता दीजिए किस प्रवेश द्वार पर, किस पोल पर फतेह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है? फतेह सिसोदिया आपको याद होंगे 1567 का अकबर के आक्रमण के टाइम पर तीसरा चित्तौड़गढ़ का जो साकाबा था, जयमल और फतेह सिसोदिया ने राजपूतों का नेतृत्व किया था। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 7वां जो अंतिम प्रवेश द्वार है रामपोल, रामपोल के पास में बनी हुई है फतेह सिसोदिया की छतरी और स्मारक। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। किन किन की छतरी है? फतेह सिसोदिया की छतरी है, जयमल राठौड़ की मेड़तिया की छतरी बनी हुई है। दूसरा चित्तौड़गढ़ का जो साकाबा था 1534 में, उसमें बागसी ने नेतृत्व किया था, तो बागसी की छतरी बनी हुई है। एक मीराबाई के गुरु थे रैदासी, संत रैदासी, तो संत रैदासी की छतरी बनी हुई है। वीरकला राठौड़ आपको याद होंगे, 4 हाथों वाले लोक देवता जिनको कहते हैं, उनकी छतरी भी बनी हुई है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, या फिर कह दीजिए मीरान साहब की दरगाह राजस्थान के किस दुर्ग में आती है? ठीक है, मीरान साहब की दरगाह राजस्थान के कौन से दुर्ग में आती है? जी, बिल्कुल सही है, रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है, तारागढ़ जो कि एक अजमेर में और एक तारागढ़ आता है बूंदी में, और जूनागढ़ दुर्ग जमीन का जेवर जिसको कहते हैं, जो कि बीकानेर में है। तो ये बनी है तारागढ़ में, अजमेर वाले में। गट बेटली का दुर्ग अजमेरू दुर्ग है, उसमें मीरान साहब की दरगाह है। निर्माण अजय सिंह ने करवाया था 1113 में, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, अजमेर वाले में है। कितने दुर्ग हैं? 3 दुर्ग आपको याद रखने हैं जो अलग अलग नाम वाले आते हैं। एक तारागढ़ है जो अजमेर में और बूंदी में है, एक नाहरगढ़ का नाम से है, नाहरगढ़ 2 है राजस्थान में, और एक शेरगढ़ 2 है। 3 दुर्ग है जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जो 2-2 नाम से आते हैं। 2 ही तारागढ़ है, 2 ही नाहरगढ़ है, और 2 ही शेरगढ़ है, ठीक है। तो ये तारागढ़ अजमेर वाला जिसमें सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए हैं। चलिए, अगला है कि बटनेर किले का शिल्पी कौन रहा था? बटनेर दुर्ग उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तर बड़ कीवाड़ जिसको कहते हैं, निर्माण किसने करवाया था? भूपत भाटी ने करवाया था। कब करवाया था? 285 ईस्वी के दौरान करवाया था। उत्तरी सीमा का प्रहरी इसी को कहते हैं। शिल्पी बता दीजिए कि इसके शिल्पी कौन रहे थे? जी बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण बटनेर किले पर हुए हैं। तैमूर ने आक्रमण यहीं पर किया था। मुस्लिम महिलाओं के जोहर के प्रमाण मिलने वाला एकमात्र दुर्ग है बटनेर का किला, और इसके शिल्पी रहे थे ककैया जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट है कि किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत या किसी अन्य वस्तु से जो एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल तौर पर एक नाम आता है मोहर मगरी, आपको याद होगा। मोहर मगरी का संबंध किससे है?
जो कि चित्तौड़गढ़ के किले से संबंधित है। मोहर मगरी इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसे निर्माण करने के लिए कारीगरों को एक एक मोहर दी गई थी। अकबर ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ के किले पर सॉरी उस टाइम पर इसका निर्माण करवाया था। तो हमला करने के लिए जो ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पासीब कहलाता है, उसे पासीब कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। चलिए अगला है कि राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है या पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कह देते हैं? राजस्थान के किस दुर्ग को जिब्राल्टर कहा जाता है? गठबीटली दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग, राजपुताने की कुंजी। जी बता दीजिए। तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं और तारागढ़ कौन सा? तारागढ़ अजमेर वाला। तो राइट आंसर जहां पर मीरान शाह की दरगाह बनी हुई है जिसमें 14 बुर्ज बने हुए हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अच्छा जी, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। चलिए, राजस्थान का बच्चा कोई भी क्वेश्चन भूल सकता है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं भूल सकता। क्यों? प्रेम मोहब्बत में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना। माधोसी ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। किसी भी बालक से पूछ लो, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा। इन ऐसे क्वेश्चनों को मैं कहता हूं पद्मश्री क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जो बुजुर्गों की श्रेणी में आते हैं, जिनको गलत करना पाप माना जाता है। तो आप ये गलत करने का पाप मत कीजिएगा क्योंकि पद्मश्री से सम्मानित क्वेश्चन है ये। दाढ़ी मूंछ वाले बुजुर्ग क्वेश्चन जितनी आपकी एज है उससे पहले से ही आ रहे हैं। 20-20, 25-30 सालों से पूछे जा रहे हैं। आपकी उम्र से थोड़े से 2-3 साल बड़े हैं ये। चलिए, ये किस में है? नाहरगढ़ में है। नाहरगढ़ भी 2 है, याद रखना है। ये नाहरगढ़ आमेर वाला है, माधोसी ने इसका निर्माण करवाया था। सी हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है महलों का दुर्ग। ठीक है, इसे महलों का दुर्ग भी कह देते हैं। लेकिन चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। नाहरगढ़ का नाम नाहरगढ़ नहीं था, वास्तविक नाम क्या था? कमेंट करके बता दो। बाद में नाहर